দেখতে পাবেন এরকম ভোট চুরি অনেক বেরোবে, যার প্রমাণ আমাদের নেতা রাহুল গান্ধীজি হাতে কলমে বারবার দিয়েছে। আমরা প্রথম পশ্চিমবঙ্গে আসানসোলের বুকে দিলাম। এইভাবে ভোট চুরি করে বিজেপিকে ক্ষমতায় আনতে চাইছে। চোরেদের সমাবেশে চুরি হবে, এটা তো স্বাভাবিক। के लिए खड़ा है, नाम डिलीट हो गया, इसके लिए फॉर्म देने के लिए खड़ा है। पहले बेलर में गए थे, उसमें ISR में हुआ, फॉर्म भरे, उसके बाद हम लोग क्या नाम है हेयरिंग में आया, उसमें भरे, फिर एस्टिमेट हुआ, उसमें भरे, उसके बाद नाम डिलीट हो गया है। सब कुछ डॉक्यूमेंट, सारा कुछ डॉक्यूमेंट देने के बाद नाम डिलीट। क्या वाकई में कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से तृणमूल और कांग्रेस मिलकर भाजपा को चोर साबित करने में लगी है, क्या भाजपा वाकई में चोर है? कुछ प्रमाण जो दिखी, जिसके बाद कांग्रेस ने साबित करने का प्रयास कर रही है कि भाजपा कहीं ना कहीं वोट चोर है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आसनसोल समाचार में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं पश्चिम बर्धमान जिले में SIR को लेकर, जहां SIR में आम जनता अपने आप को साबित करने के लिए कागजात लेकर उन दफ्तर के बाहर गलियों में खड़ा होकर कड़ी धूप में साबित करने में लगे रहे, और नेता मंत्री अपने आप को रोटी सेकने के लिए और गद्दी के लालच में इन जनता को कहीं ना कहीं धूप की रोटी सिखाती रही और खिलाती रही। क्योंकि साधारण सी बात है कि पहले लोग राजा महाराजों के गुलामी किए, फिर अंग्रेजों की, और अब नेताओं की करने की इनकी आदत है। ये कहना कहीं ना कहीं गलत नहीं होगा, क्योंकि भला आम जनता क्या करे जब नेता की इस तरीके से हुकूमत चले। आपको बता दें कि जीतते हैं नेता, लेकिन आम जनता की वोट से, लेकिन आज आम जनता को साबित करने के लिए रोड में खड़ी होनी पड़ती है कड़कती धूप में, और खड़ा करते हैं इन चमुंदाओं के नेता लोग। दरअसल आपको बता दें कि SIR हुई, SIR में नई लिस्ट जारी हुई, जिसके बाद कांग्रेस के ये प्रत्याशी प्रसेनजीत पसंडी ने एक ऐसी कागजात सामने रखी मीडिया के सामने जो कि होश उड़ा देने वाली है। भला एक ही शख्स के 6 नाम वोटर लिस्ट में जारी हुई, जिसके बाद उन्होंने कड़े हाथों लेते हुए भाजपा को घेरे में लिया और उन्हें चोर साबित करने में लगी रही। कहा कि इलेक्शन कमीशन के साथ साठगांठ बनाकर कहीं न कहीं ये बीजेपी वोट चोर है। क्या वाकई में राहुल गांधी ने जिस तरीके से 2024 के बाद वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा लगाया था, और जिस तरीके से उन्होंने सभा और रैली की थी, क्या इसका ये परिणाम है? पहले आपको सुनाएंगे कि आम जनता का इस SIR लेकर क्या कहना है, फिर आपको दिखाएंगे किस तरीके से आम जनता की इस लाइन में लगे रहने के बावजूद भी इस पहली लिस्ट में ऐसी खेल हुई क्यों? লাইনে কিসের জন্য দাঁড়িয়ে আছেন? এই যে আমাদের ভোটার লিস্ট থেকে নাম সরিয়ে দিয়েছে। আচ্ছা, সব ডকুমেন্ট হওয়ার পরেও আর কতবার আপনি ডকুমেন্ট জমা করেছেন? ডকুমেন্ট একবার ওইখানে গেছিলাম ভেরিফিকেশনে, তারপরে এই এসছে এখন। ওইখানে আমার সব ক্যান্সেল হয়ে গেল, আমার বউ আমার তখন দুজনের নিয়ে এসেছি সব ডকুমেন্ট। কতটা সমস্যা রয়েছে? সমস্যা তো অনেক আছে ভাই, মানে লাইনের কাজ ছেড়ে এখানে দাঁড়িয়ে আছি, আজ দিন ভরে আমার হাজিরি কাজ, তারপরে আবার এখন দেখি এইটা করার পরেও কী হচ্ছে। এই আর কদিনের মধ্যে ভোট, যদি এর মধ্যে যদি আপনার নাম না ওঠে তাহলে আমি কী করবো? ভোটটা দেওয়া হবে না, তখন তো বলবে কি তো আমার যদি নাম কেটে যায়, আমার পাড়ার কাউন্সিলররাও তো বলে তুই তো ভোট দিস, তুই তো নাম কেটেছি, কোনো কাজ হলে করবে না, তাহলে কী করবো আমি? আপনি সমস্ত ডকুমেন্টস ঠিকঠাক দিয়েছেন? সব ঠিক দিয়ে দিয়েছি, এটা হাইরানি না? শুরু বাস পারেজানি করছে। কি নাম আপনার এবং কোথা থেকে আমার নাম টুনটুন শর্মা। কি আছে কি নাম? টুনটুন শর্মা। কোথা থেকে এসেছেন? ধূপডাঙ্গা। মানে ইয়েতে ছিল 2000, যে ইয়ে ছিল 2000, আপনার নাম? না 2000-এ ছিল না, 2000-এর পরে করেছি। আমার বাবা মা তো তখন আমার আসানসোল থাকতাম, ছোটোবেলায় বাবা মা মারা গেছে, আমরা পরে এই সরকারে আসার পরেই বানিয়েছি সব কিছু, ঘর পর সব নিয়ে আছে। 2005-এ আমার এখানে। আপনি এখানেই থাকতেন? হ্যাঁ, এখানকারই আছি। तो ये तो आपने सुना कि 6 बार अपनी दफ्तर की नौकरी छोड़कर सरकार को साबित करने के लिए कागजात लेकर DM कार्यालय के पास खड़ी है लाइन में,
लेकिन उसके बावजूद भी इलेक्शन कमिश्नर के पहली लिस्ट जारी हुई, जहां कांग्रेस ने कड़े हाथों से लेते हुए भाजपा को चोर साबित कर उन्होंने कहा कि आखिर इस लिस्ट में एक ही नाम के, एक ही पिता का नाम और उनका वर्ष भी एक ही है, आखिर 6 जगह नाम किसके इशारे में ये उठी? क्या वाकई में वोट चोरी हो रही है? आइए आपको सुनाते हैं कि जिस तरीके से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा कांग्रेस के प्रार्थी प्रसन्नजीत पसंडी ने बात कही, क्या वाकई में ये सही है? या फिर जिस तरीके से एसएम मुस्तफ़ा का नाम आज कहीं ना कहीं इस लिस्ट SIR लिस्ट से हटा दिया गया, जो कि इलेक्शन कमिश्नर के आदेश के अनुसार, क्या उन्होंने वोट देकर, वोट जीतकर जिस तरीके से पार्षद हुए, तो भला ये कैसे हुई? ये कहीं ना कहीं इसमें भी क्वेश्चन मार्क लगता है। आइए पहले आपको सुनाते हैं कि प्रसन्नजीत पसंडी ने क्या कुछ कहा। 171 171 নম্বর বুথ আসানসোল উত্তর বিধানসভা, যেখানে আমি নিজে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছি জাতীয় কংগ্রেসের পক্ষ থেকে। সেই বিধানসভাতে পৃষ্ঠা নম্বর 27 নাকি 27, পৃষ্ঠা নম্বর 27-এ দেখা যাচ্ছে যে, দেখুন আমরা আপনাদেরকে প্রমাণ দেবো, আপনাদেরকে জেরক্স দিয়ে দেবো। পৃষ্ঠা নম্বর 27-এ দেখা যাচ্ছে 665 নম্বর সিরিয়ালের যার নাম আছে তার নাম রবি চৌধুরী, দেখে নিন। আবার 668 নম্বরে নাম আছে, তার নামও রবি চৌধুরী। 669 নম্বরে নাম আছে, তার নাম রবি চৌধুরী। 670 নম্বরে নাম আছে, তার নাম রবি চৌধুরী। বাবার নাম সবার ক্ষেত্রেই ঈশ্বর দয়াল চৌধুরী, বয়স 45 45 45 45। তাহলে কেন একই ভোটার লিস্টে একই ব্যক্তির 4 বার নাম? দাঁড়ান দেখাচ্ছি, এটা গেল একটা। দ্বিতীয়, তারপরে দেখুন 671 72 আয়ুষ কুমার সিং, বাবার নাম পঙ্কজ কুমার সিং, ধুরুপডাঙ্গাল, বয়স 21, দেখে নিন। আপনারা এই কাগজের ছবি তুলে নিতে পারেন, জেরক্স করে নিতে পারেন, আমরা প্রমাণ দিচ্ছি। 171 নম্বর বুথে সিরিয়াল নম্বর 665 থেকে 672-এর মধ্যে আমরা 6খানা ভোটারকে পেলাম, যে 2জন ব্যক্তি কিন্তু ভোট অধিকার তার 6টা। ভারতবর্ষের সংবিধান বলে যে এক ব্যক্তির একটাই ভোটাধিকার। তাহলে SIR এর পরে এক ব্যক্তি 4টে, এক ব্যক্তির 2টো কি করে হচ্ছে? তাহলে এই গণেশ কুমার আসলে যে মোদি এবং অমিত শাহর গোলাম, এবং মোদি এবং অমিত শাহর কথা মতো ভোটার লিস্ট তৈরি করে ভোট চুরির মাধ্যমে বিজেপির সরকার বানাতে চাইছে। সারা পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত কংগ্রেস কর্মীদের কাছে আমার আবেদন থাকবে যে আপনারা নিজের নিজের এলাকার ভোটার লিস্ট পর্যবেক্ষণ করুন, দেখতে পাবেন এরকম ভোট চুরি অনেক বেরোবে, যার প্রমাণ আমাদের নেতা রাহুল গান্ধীজি হাতে কলমে বারবার দিয়েছে। আমরা প্রথম পশ্চিমবঙ্গে আসানসোলের বুকে দিলাম। এইভাবে ভোট চুরি করে বিজেপিকে ক্ষমতায় আনতে চাইছে। আসলে এই যে অমিত শাহকে বলা হয় না চাণক্য, এসব কিছু না, আসলে চোর। এসব চাণক্য ফানক্য কিছু না, আসলে চোর। এরা চোরের দল, এরা ভোট চুরি করছে, এরা সরকারি সম্পত্তি চুরি করে বিক্রি করছে, এরা দেশকে বিক্রি করছে, এই হচ্ছে এদের নীতি। অথচ ইলেক্টেড কাউন্সিলর। तो ये तो आपने सुना कि कांग्रेस के प्रत्याशी प्रसन्नजीत पसंडी ने क्या कुछ कहा। आपको मालूम होगा कि कुछ दिनों पहले जिस तरीके से नरेंद्र मोदी की सभा में मोबाइल चोरी हुई थी, जिसके बाद आपको मालूम होगा कि उत्तर विधानसभा के प्रत्याशी तृणमूल कांग्रेस के मले घटक ने साफ तौर पे कहा था कि चोर के समावेश में तो चोरी होना तो निश्चित है। और आज कांग्रेस कहीं ना कहीं भाजपा को चोर साबित करने की टैग देने को तैयार है। आपको बता दें कि इन मुद्दाओं पर भाजपा के प्रत्याशी कृष्णेंदु मुखर्जी से पूछे जाने पर उन्होंने सवाल उठा दिया कि उनकी कांग्रेस की कहीं ना कहीं शिक्षा की कमी है, जिसके कारण आज वो आवाज़ उठा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से भाजपा ने कहा कि आज चुनाव आयोग कहीं ना कहीं निष्पक्ष है और वो देश की ऐसी
व्यवस्था में बैठे हैं जहां पूरे देश उन पे भरोसा करती है। ये बात उनकी कहीं ना कहीं जायज़ है और सही है, लेकिन सवाल ये उठता है कि ये 5 नाम की जगह में आज उस नाम की अगर ऐड होती, युक्त किया जाता, जिनकी आज SIR के कारण उनकी नाम युक्त नहीं हो पाई है, जिन्होंने आज कहीं ना कहीं दफ्तर पे जाकर अपनी सब कागज़ दफ्तर पे जमा करने के बावजूद भी आज उनकी नहीं हुई है। यही नहीं, कई ऐसे लोग हैं कि 6-7 बार जाकर गुजारिश कर अपनी नाम को दाखिल करने के लिए प्रयास में लगी है। तो वही पश्चिम बंगाल के कई ऐसे ज़िले हैं जहां SIR के चक्कर में उन्होंने अपने जीवन को त्याग दिया। सवाल कहीं ना कहीं बहुत कुछ कहती है इन कागज को लेकर, लेकिन आइए आपको सुनाते हैं कि भाजपा के प्रत्याशी कृष्णेंदु मुखर्जी ने इन सभी बातों को लेकर जब उनसे पूछे गए तो मीडिया के बातचीत के दौरान उन्होंने क्या बात रखी, आपको सुनाते हैं। लेकिन तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम आपको खबर आप तक पहुंचाने की प्रयास कर सके। नमस्कार। भाजपा का इशारा में ICI काम करेगा, ये तो आपके सवाल है। এই রকম কোনো বিষয় না। নির্বাচন কমিশন একটা স্বাধীন একটা সংস্থা ভারতবর্ষে। কিছু কিছু জায়গা রয়েছে, সুপ্রিম কোর্ট, নির্বাচন কমিশন, ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি, এরকম প্রচুর সংস্থা আছে যারা একদম নিজেরা স্বাধীনভাবে কাজ করে। কোনো সরকার সেটার মধ্যে কোনো ইন্টারফেয়ার করে না। নির্বাচন কমিশন কোনো সরকারের দ্বারা, কোনো রাজনৈতিক দলের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এরকম যে কথা বলছে, এই কথা তার শিক্ষাগত যোগ্যতা নিয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ।